चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके सामने संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। तो संडे को आपने मॉक दिया था, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की दुनिया में आप आते हैं और एक बेहतर माहौल के साथ आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं कि आप अपने आप को चेक कर पाते हैं कि आप किस दुनिया में हैं, है ना। कई बार हम लोगों को लगता है मॉक वगैरह लगाकर अकेले में कि हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है। बट अगर आप संडे को हमारे साथ जुड़ते हैं इवन बैंकिंग क्लासेस की इस ऑफलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ, तो आपको एक अच्छे क्राउड के बीच बैठ के अपने आप को जज करने का मौका मिलता है, जहां आपको आने वाले तीनों सेगमेंट की प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में वीडियो एनालिसिस भी दिया जाता है, ताकि आप ये समझ पाए कि आपने किस सवाल को कैसे किया और करना कैसे था। क्या वो सवाल उतने ही समय में होना था या उससे कम या उससे ज्यादा में होना था, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन पाया तो उस पर क्या डाउट्स हैं, क्या होना चाहिए था, किससे पूछने जाएं, ये सारे गिले शिकवे इस वीडियो से दूर हो जाते हैं। तो आपने जो ये मॉक दिया है, ये आईबीपीएस पीओ का 188 नंबर था, जिसमें रीजनिंग सबसे पहले थी, फिर इंग्लिश थी और क्वांट थी। तो रीजनिंग आप सार्थक सर से पा जाएंगे वीडियो सोल्यूशन, इंग्लिश का फरा मैडम आपको दे देंगी वीडियो सोल्यूशन, और क्वांट के सेक्शन में चलते हैं। क्वांट के सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था ये देख लिया जाए जरा एक बार, रिव्यू पेपर का, ताकि हमें ये पता चल पाए कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आए हुए। तो सबसे पहले जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको क्वांट का सेक्शन शुरू हुआ होगा 66 नंबर से, और पहले अप्रोक्सीमेशंस के ये सवाल थे जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है जिसको मुझे बताने की आवश्यकता पड़े, है ना। अप्रोक्सीमेशन आपने किया होगा बेहतर तरीके से, फिर आंसर की से आपने आंसर भी मिला लिया होगा, बाकी रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही चल जाता। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के बाद ये डीआई किया, है ना। ये डीआई मैं हमेशा कहता हूँ, डीआई के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना। देखो डीआई के इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि द गिवन टेबल डीआई शो द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मेल एंड फीमेल ट्रेवल इन ट्रेन ए एंड बी, आल्सो द गिवन द नंबर ऑफ पैसेंजर हु आर ट्रेवल इन ट्रेन ए। अब ये आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, ये दो कॉलम दिख रहे हैं। दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन का डाटा अपने पास है। ये जो कॉलम है क्या बता रहा है कि ए और बी दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने ट्रेवल कर रहे हैं, ये बताएगा आपको दिन के हिसाब से पहला कॉलम, यानी ट्रेन ए और ट्रेन बी मिलाकर पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब ही होता है मेल फीमेल चिल्ड्रन तीनों हो सकते हैं। तो टोटल पैसेंजर मंडे को ट्रेन ए और ट्रेन बी में कितने ट्रेवल कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं, 72। बगल में क्या लिखा हुआ है, बगल में लिखा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इन ट्रेन ए एंड बी टुगेदर, फ्रैक्शन ऑफ द पैसेंजर हु ट्रेवल बाई ट्रेन ए। यानी ये जो बगल वाला डाटा आपको दिख रहा है 5/8, 7/15, 3/5, 4/11, ये कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ये आउट ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रेवल ए एंड बी, ठीक, जितने ए और बी में टोटल पैसेंजर है उनका फ्रैक्शन है। अब मैं आपको समझाऊं, जैसे ये 5/8 लिखा, 5/8 लिखा है, तो 5/8 में ये जो 8 है ना, ये ए और बी का टोटल है, यानी ए और बी में टोटल पैसेंजर अगर 8 पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो उनमें से 5 पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं पैसेंजर ए में। ए और बी में अगर 8 पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं तो ए में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर कितने हैं, 5 पार्ट। अब अगर टोटल 8 है, ए में 5 है, तो बी में कितने हुए, 3 पार्ट। तोड़ेंगे कैसे इस डीआई को, ऐसे तोड़ेंगे, ये अभी तो ए और बी का टोटल है, ए और बी का टोटल है। तो आप ऐसे तोड़ेंगे कि सर 8 पार्ट जो है 72 के बराबर, तो एक पार्ट 9 के बराबर होगा, इसलिए 5 पार्ट 9 बचे 45 के बराबर होगा। ये 45 क्या आया, ये ए के टोटल पैसेंजर आए। अब अगर आपको बी के टोटल पैसेंजर चाहिए तो 8 में से 5 पार्ट अगर ए में है यानी 3 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू 9 है, यानी बी में 9 3 कितने हो गए, 27। तो 72 में से 45 पैसेंजर ट्रेन ए में ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि बी में ट्रेवल करने वाले कितने हैं, 27। ऐसे करके इस डीआई को हमें तोड़ना है, बस इतना समझना था, और सीधा अटैक करेंगे किस पर, क्वेश्चन पे।
सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब मैं एक दो सवाल आपको लगा के जरूर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आप जरा। 71 में कह रहा है कि टोटल द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु ट्रेवल इन ट्रेन बी ऑन मंडे is 25% more than the number of male passenger who travel in same train on same day। यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेल पैसेंजर, बी के मेल निकालो, बी के मेल, ठीक है, बी के नंबर ऑफ मेल पैसेंजर आपको निकालने हैं। कह रहा है कि जबकि मंडे की जो फीमेल है वो मंडे के मेल से 25% ज्यादा है। तो आप इस बात को समझ पाए कि ट्रेन बी की बात हो रही है, ध्यान से समझना, बाकी सवाल आप लगाना। ट्रेन बी में मेल और फीमेल दो तरीके के पैसेंजर हैं। कह रहा है फीमेल पैसेंजर मेल से 25% ज्यादा है, मतलब ये 4 है तो फीमेल कितनी है, 5। अब मुझे ये पता चल रहा है कि ट्रेन बी में पैसेंजर कितने हैं, ट्रेन बी में पैसेंजर कितने हैं मंडे को। तो देखो अभी मैंने निकाला था, ट्रेन बी के टोटल पैसेंजर कितने हैं, 27। ट्रेन बी के टोटल पैसेंजर कितने हैं, 27, यानी टोटल पैसेंजर है 27। इसको तोड़ेंगे आप 5 और 9, 9 यूनिट अगर 27 के बराबर होगा तो 1 यूनिट 3 के बराबर होगा, इसलिए मेल पैसेंजर हो जाएंगे 12, ठीक, और फीमेल पैसेंजर हो जाएंगी 5 से 15, 5 से कितनी हो जाएंगी, 15। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछा क्या है, ये देखो हमने निकाल लिया, मेल से फीमेल निकाल लिया। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन ट्रेन बी ऑन मंडे। बी की मेल पैसेंजर बताने थे ट्रेन बी में, और आप देख रहे हैं कितने हैं, 12। ट्रेन बी के मेल पैसेंजर कितने हो गए, 12। बस यही करना था। कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 71। ठीक हो गई बात, क्लियर है ना। आओ एक और बताओ, देखो एक और बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इन ट्रेन सी। अपने पास ट्रेन सिर्फ ए और बी है, यानी सी आने का मतलब आउटर डाटा का सवाल है, कनेक्ट करके निकालेगा, इसलिए थोड़े होश आवाज की स्थिति में कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है सी के थर्सडे जो है वो 8/5 है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इन बी ऑन थर्सडे। बी थर्सडे निकाल, ठीक है, बी थर्सडे अगर हम निकाल लें तो सी थर्सडे आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पर बी थर्सडे ये है, बी के ए और बी के टोटल कितने हैं, 165 है ना, 165 टोटल है। क्वेश्चन नंबर 72, बी के टोटल कितने हैं, 165, 165, सॉरी बी के टोटल नहीं है, ए और बी के टोटल पैसेंजर है 165, यानी 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 165 के बराबर हुई। तो एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 15 होगी, जिसमें से 4 यूनिट तो ए में ट्रेवल कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए, बी का चाहिए। तो 11 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 7। 7 यूनिट बी में ट्रेवल कर रहे होंगे। एक यूनिट अगर 15 आ रहा है तो 7 यूनिट 15 सते 105, यानी बी थर्सडे में ट्रेवल करने वाले टोटल पैसेंजर कितने हुए, 105। अब वो ये कह रहा था कि बी में जो टोटल पैसेंजर ट्रेवल करने वाले हैं, ठीक, तो टोटल पैसेंजर ट्रेवल करने वाले बी में थर्सडे को है, उसका 8/5 कर दीजिए तो सी के थर्सडे निकल जाएंगे। यानी मैं इसका अगर 8/5 कर दूं, 5 से काट ले, 5 से काटेंगे 21 होगा, 168, 168 क्या है, ये आ गए सी थर्सडे के टोटल पैसेंजर, सी थर्सडे के टोटल पैसेंजर आ गए। अब उसने कहा कि फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इन ट्रेन सी, यानी 168 थर्सडे के साथ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल इन ट्रेन बी ऑन ट्यूसडे। बी ट्यूसडे बताना है, ठीक है, बी ट्यूसडे बताना है। चलो आओ, बी के टोटल पैसेंजर ट्यूसडे को बताना है भैया। आओ देखो, बी के ट्यूसडे बताना है, फिर वही बात की 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 120, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 हो गई तो 7 तो ट्रेन ए में है,
यानी 8 होंगे ट्रेन बी में और 8 बटे कितने हो जाएंगे 64, यानी 168 ये सी के और इसके साथ 64, इन दोनों का मुझे रेशियो बताना है और बड़े आराम से हम इसको बता सकते हैं। 8 के पहाड़े से काट लो 21 और 8 बन जाएगा 72। 21 और 8 इस सवाल का जवाब हो। तो इस तरीके से इस डीआई को लगाना था, बड़े आराम से, शांति से। अच्छी डीआई थी, बनाने लायक डीआई थी, रेशियो पर डीआई है, कनेक्टिंग डीआई थी। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इस डीआई के सवाल को। बाकी सवालों को आप बैठकर आराम से फुर्सत से बनाएंगे, बन जाएंगे। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 कह रहा है कि सारू इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर एंड ऑब्टेन्ड एज इंटरेस्ट फॉर 500। 12% से सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए, ठीक। तो आप कहोगे इसका मतलब 60% की वैल्यू गुरुजी कितनी दे रखा है, 45। 60% की वैल्यू 45। कह रहा है सी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, यानी जो ऐसा यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। बस इतनी सी बात हमसे कहा है और कुछ भी। आप सभी को पता है कि अगर आप इसका 100% निकालेंगे तो आपको पैसा पता चल जाएगा 4500 इंटू 100/8। ये क्या आया, ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया पैसा और इसी को उठाकर कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% से 2 साल के लिए लगाएंगे तो सीआई कितनी मिलेगी, 44% मिलेगी। मतलब मैं डायरेक्टली इसका 44% करना पसंद करूंगा, ना कि मैं पहले वाले की काट पीट करेंगे फिर हम बाद में आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं। डायरेक्टली करने से फायदा देखिए, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। 2 के पहाड़े से काट ले, 2 बार में 2 बार में ये क्या रहा है, 3 बार में ये, और 3 से अगर हम इसको काट ले तो 15 यानी 150। डन हो गई बात। हाँ, 0 हो गया, 15 दुना के 30 और 15 दुना के 30, यानी 3500 रुपए इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो गया। एक लाइन में विद इन 20 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड पढ़ने से लेकर सोल्यूशन निकालने तक का समय 20 सेकेंड। आगे बढ़ डायमंड वर्क कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ पाइप एंड सिस्टम का सवाल। एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, 3 और 2, पी और क्यू की एफिशिएंसी 3 और 2 दे रखी, ठीक है, 3 और 2। कह रहा है आर जो है वो 87.5% टाइम को 42 मिनट में भर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात। आर जो है 87.5% टैंक को 42 मिनट में भर सकते। अब जनाब जिसको ये वैल्यू याद नहीं होगी, ट्रैक करने का ढंग नहीं पता होगा, पर लगाते रहिए, ये 7/8 की वैल्यू, 7/8 यूनिट टैंक को अगर 42 मिनट में भर रहा है तो पूरे टैंक को इसको भरने में 7 छक्के 42, 8 छक्के 48 मिनट का वक्त लगेगा। किसको, आर को। आर को पूरा टैंक भरने में 48 मिनट का समय लगेगा, कह रहा है। जबकि अगर आपने पी क्यू आर तीनों पाइप को एक साथ चलाया तो हाफ ऑफ द टैंक, आधा टैंक 4 मिनट में भरेगा। अगर मैं पी प्लस क्यू प्लस आर चलाता हूँ, तीनों को एक साथ चलाता हूँ, तो आधी टंकी अगर 4 मिनट में भर रही है तो कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि सर पूरी टंकी 8 मिनट में भरेगी, पूरी टंकी 8 मिनट में भरेगी। अब अगर हमें अच्छे से पता चल गया कि P प्लस क्यू प्लस आर को चलाते हैं तो पूरी टंकी 8 मिनट में भरती, कितना प्यारा सवाल है। जबकि आर उस टंकी को अकेले 48 मिनट में भर सकते, तो मैंने कहा इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ गया 48, एलसीएम 48 आ गया तो एफिशिएंसी पी क्यू आर की कितनी, 6, जबकि आर की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जरा देखो, अगर आर की एफिशिएंसी 1 है और पी क्यू आर की 6 है तो पी और क्यू की मिलाकर कितनी होगी, 5। यहां भी क्वेश्चन में दे रखा है एफिशिएंसी, यह भी कितनी हो रही है, 5, यह भी हो रही है 5।
और यहाँ भी पी और क्यू की मिलाकर हो रही है 5। अगर ये 5 और 5 न होता तो रेशियो को बराबर करना पड़ता, और जब आप इसको बराबर करते तो यह भी बदलता, यह भी बदलता, और ये टोटल वर्क भी बदलता। ऐसे भी सवाल पीछे के मॉक में कराए जा चुके हैं, कुछ नया नहीं आप सुन रहे हैं इसमें, बिल्कुल ऐसे सवाल आपको पीछे कराए जा चुके हैं। जबकि पता चल गया मुझे कि अगर यह भी 5 है, यह भी 5 है, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि मतलब कन्फर्म है कि पी की एफिशिएंसी 3 होगी, जबकि क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। पूछ कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि अगर फाइंड द टाइम टेकन बाई पी क्यू अलोन टू फिल द टैंक, अगर क्यू अकेले टंकी को भरे तो कितने समय में भरेगा। आपको ये बात अच्छे से पता चल गई कि क्यू अगर सर भर रहेगा तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2। और 2 की एफिशिएंसी से अगर मैं कहूंगा क्यू को भरने को 48 यूनिट के टैंक को अगर 2 की एफिशिएंसी से भरेगा तो सर 24 मिनट तो उसको लगने ही लगने, 24 मिनट तो मेरे भाई लगने ही लगने हैं। आप बिल्कुल इस बात को मना नहीं कर सकते। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर में x प्लस सॉरी, एक कंटेनर में x प्लस 80 लीटर मिल्क है, जबकि x लीटर वाटर है। 60 लीटर मिल्क हम ऐड करते हैं, x बाई 2 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, तो होता क्या है कि मिल्क की मात्रा 25% ज्यादा हो जाती है दैट ऑफ वाटर से। मिक्सचर में 25% मिल्क की मात्रा पानी से ज्यादा हो जाती है, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताना। पहले से मिल्क कितना था, आपने कहा x प्लस 80, निकाल लो। निकालना कुछ भी नहीं है, बाद में 60 और जोड़ दो, आपने जोड़। पहले से वाटर कितना था, x, बाद में x बाई 2 को और जोड़ना था, आपने ये भी जोड़ा। क्लियर हो गई बात। बाकी कह रहा है कि मिल्क की मात्रा वाटर से 25% ज्यादा हो जाती है। 25% क्या होता है मेरे भाई, 1/4। यानी वाटर अगर 4 होगा तो एक बढ़कर मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 5 हो जाएगी। मिल्क कितना हो जाएगा, 5। यानी वाटर नीचे मैंने रखा 4 और ये हो गया, बस। इसको हम जितनी जल्दी सॉल्व कर लें मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x होगा, प्लस 8 से 14, 14 चौके 56, 560 ये बराबर 2 एक कम 2 होगा। ठीक है, यहाँ 2 का गुणा भी तो ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ 2 का गुणा, नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा। डन। अब जरा देखो, 2 एक कम 2 में से एक जोड़ेंगे तो 3x, और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 2 से मैंने किया 4 दूनी 8x, प्लस 56 दूना 112, 15x। आपने कहा कि सर 8 7 15 होता है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हाँ याद कर गए हो। तो x की वैल्यू 16 सत्ते 112, यानी बढ़ सकती आ गई x की वैल्यू। आपसे पूछा था कि मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बताइए। मिक्सचर में इनिशियल क्या था, x प्लस 80 लीटर ऑफ मिल्क था इनिशियल। x की वैल्यू अगर 160 आ रही है तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो गई इनिशियल, 160 में 80 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 8 से 14 यानी 240। इनिशियल वाटर कितना था, केवल और केवल x था, दिस इज 160, और दोनों जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू ऑफ इनिशियल मिक्सचर इज 4। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगली बात समझ में, बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे लगाना था, बिल्कुल भी दिमाग आपको यूज नहीं करना था। तो 400 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। पार्टनरशिप आप ही लगा लेना, कई बार बता चुका हूँ पार्टनरशिप को। मेंसुरेशन उधारी रहती है आपकी हमेशा, मेंसुरेशन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू साइड, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 350। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है 2a, और 3 साइड को जोड़ने से पैरामीटर बनता है, यानी 3 इंटू 2a। तो हमने कहा कि अगर मैं 4 इंटू ए रख लें, 4 इंटू ए प्लस
3 × 2a कर लें, इन दोनों का सम कितना है 350। ठीक, तो 3 दूना 6 और 4 10, 10 a की वैल्यू हो गई 350। तो a की वैल्यू हो गई कितनी, a की वैल्यू 5। अब a क्या आ गया, कह रहा है कि साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये आ गया क्या, a आया साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है साइड वो इसकी डबल थी, यानी ये 2a मैंने इसीलिए लिया, ये a है तो ये मैंने 2a लिया था, यानी 70 हो जाएगी। आगे कह रहा है फ्रेंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, बता दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। 35 का स्क्वायर तो मुझे लगता है शॉर्टकट ही पता होगा। सातवीं बार यह भी कोई सवाल है, यह भी सवाल अगर आपसे छूट गया है तो आपको मानिए इस बात को कि जीवन जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है जीवन जीने का, अगर ये सवाल भी आपके हाथ से छूट गया है। आप सिर्फ पृथ्वी पे पैदा है जनगणना है, जनगणना हेतु आप पैदा है, बाकी आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ये बड़ा प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 है ना, 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बोट है जो कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में 5 घंटे में तय करती है, उस समय रिवर कौन सी है, एक्स। एक्स रिवर में मतलब नदियां अलग अलग हैं, एक्स रिवर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 5 घंटे में तय करती है, जबकि वही सेम बोट 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में तय करती है रिवर वाई। इफ द स्पीड ऑफ रिवर एक्स 40% ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर वाई, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल। मैं ये कह रहा हूं कि कोई बोट है, वो बोट रिवर एक्स में, रिवर एक्स में अगर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में 40 किलोमीटर की दूरी घंटे में तय करे, तो अप स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई। सेम वही बोट रिवर वाई में डाउन स्ट्रीम की दूरी, डाउन स्ट्रीम में 120 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में तय करती है, तो 15/120 यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि मैं माना मैंने कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव बी की, अगर मैं बी मान, शांत जल में नाव बी की चाल, नाव की चाल अगर बोट की चाल को मैं बी मान, तो सवाल में एक लाइन उसने कहा था कि जो रिवर एक्स है ना, रिवर एक्स की जो स्पीड है वाई का 25%, अगर ये 25% है तो मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है, नहीं ये 1 होगी, 25%, अरे माफ करिए 40% है ना ये रिवर एक्स और वाई, ठीक, वाई से एक्स जो है वो 40%, 40% होने का मतलब कि वाई अगर 5 होगी तो रिवर एक्स की स्पीड कितनी होगी, 2/4 होती है, 2/4 होती है, ये हो जाएगी 2, हो जाएगी 2 और 5 का रिलेशन, यही बोला था उसने कि रिवर एक्स 40% ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई की जो रिवर यानी धारा की जो चाल है वो 2 और 5 की होगी। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम जाने के लिए स्टिल वाटर में से करंट को माइनस करते हैं, जबकि डाउन स्ट्रीम जाने के लिए स्टिल वाटर में करंट को जोड़ते हैं, यही सीखा है हमने। नाव की स्टिल वाटर स्पीड कितनी मैंने मानी थी, बी, बी मानी है। बी में से अगर एक्स रिवर की स्पीड को हम 2a ले लें,
माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा 8 के। वहीं अगर बी में अगर मैं +5a कर दूं तो ये बराबर होगा बस। अब हम इसको अगर सॉल्व करते अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप समझिए कि इसको सॉल्व करने में क्या होगा। बी को पहले उड़ा लो, बी को उड़ाने के लिए इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करोगे माइनस का 7a बराबर होगा माइनस के 7। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बना। ए की वैल्यू बना गई। और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा था कि स्पीड ऑफ बोटिंग स्टिल वाटर बताइए। बड़े आराम से आप बता सकते हैं स्टिल ऑफ ए की वैल्यू अगर वन आ गई तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम यहाँ रख दें तो ये जरा देखो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे बड़े आराम से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे बड़े आराम से निकल जाएगा। मॉडरेट सवाल था, आप इसको हल्के में भी नहीं ले सकते और बहुत भारी भी नहीं ले सकते। ये मैं एज यूज का नहीं बता रहा हूँ, बड़े हो गए हैं 84। इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से। एलिगेशन से ये सवाल बड़ी खूबसूरत तरीके से लग सकता है। 84 नंबर की टोटल स्टूडेंट आपके पास 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 है। कुछ भी नहीं करना, केवल एलिगेशन पर रखते ही निकल जाएगा। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज की हाइट कितनी दिया है, 80, 80 है। गर्ल्स की हाइट की बात कर ले 90 है, 90। और टोटल क्लास की बात कर ले तो हाइट है 80। बस ये 6 हो जाएगा और ये देख रहे हैं आप 4 होगा, काट लीजिए। 3 और 2, 3 और 2, बस एलिगेशन पे लगाना था इस सवाल को, काम। प्रोबेबिलिटी देखो आप, प्रोबेबिलिटी देखो 85 है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी में कि अ बैग कंटेन वाई येलो बॉल, एक्स ग्रीन बॉल और x+2, वाई येलो बॉल, एक्स रेड बॉल और x+2 ग्रीन बॉल। तो येलो बॉल कितनी है, वाई 8 है। रेड बॉल कितनी है, x। और ग्रीन बॉल कितनी है, आपने कहा सर ये है x+2, x+2। कह रहा है कि इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग और रेड बॉल, और रेड बॉल का मतलब होता है कि मैंने इस गोले से एक रेड बॉल निकाली, और जब मैं एक रेड बॉल निकालूंगा तो XC1 मतलब x होगा, टोटल C1 तो 2x और 10 यानी 2x+10 होगा। और ये प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर, 1/3 के बराबर। दिस इज 3x इज इक्वल टू 2x+10 होने से x की वैल्यू बड़ी खूबसूरत तरीके से कितनी आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 10 आ गई, आ गई। अब आगे आपसे कह रहा है कि इस झोले से 2 बॉल निकाली और दोनों की प्रोबेबिलिटी बताइए। लेकिन ध्यान रहे बॉल्स आर ग्रीन कलर, दोनों की दोनों ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई, आपको ये पता चल गया ना कि टोटल बॉल कितनी होगी, रेड 10, वहीं ग्रीन बॉल कितनी होगी, 12। अब कितनी बॉल इसमें से निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, दोनों की दोनों ग्रीन होनी चाहिए। तो 12C2, 12C2 नीचे टोटल C2, 12 और 10 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30, यानी 30C2। NC2 अगर आता हूं तो 12 × 11 ऊपर, जबकि नीचे 30 × 29। बस इसको सॉल्व कर ले तो काम हो जाएगा मेरे भाई। 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, और कुछ कट रहा है, 11 दूना 22, 9 3 27, 3 दूना 6, नहीं माफ करिएगा ये 5 होगा ना, ये ठीक है पहाड़े से काटे हैं 5 बार में। 11 दूना 22, 9 पचे 45, 5 दूना के 10, 4, 22/145। ये आंसर आया, ऑप्शन देख लें यार एक बार जरा। हाँ हाँ, ठीक है, 22/145। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ये था भैया मेरे पास अर्थमेटिक के सोल्यूशन का आंसर आपके पास, जो मुझे बताने लायक था। बाकी कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था जो आप बता ना पाए और आप निकाल नहीं पाए। अब इसके बाद एक ये
प्यारी सी डीआई है, आओ तो लगाते इस डीआई को, एथलेट की डीआई। देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 3 डिफरेंट क्रिकेट मैच, टेस्ट, ओडीआई और टी20। ठीक है, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, आपको ये पता चल गई होगी कि ये डीआई कैसे बनेगी, और बस डिकोड हो जाए तो काम खत्म। 3 तरीके के टेस्ट मैच, ओडीआई, ओडीआई के बाद टी20, ये 3 तरीके के मैच, 3 तरीके के मैच। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओडीआई मैच टू टी20 20 और 27। कह रहा है ओडीआई और टी20 20 और 27, यानी ये अगर 20 है टोटल तो ये 27। ठीक है, ओडीआई खेलने वाले टोटल स्टूडेंट 20 है, वहीं टी20 वाले 27 है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु लाइक टेस्ट मैच 16 और 9। अब जितने लोग टोटल टेस्ट मैच के होंगे उनके 2 पार्ट, बॉयज और गर्ल्स, ये अगर 16 है तो इसको कह रहा है ये 9। टोटल टेस्ट मैच वाले कितने हैं अभी नहीं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओडीआई मैच 50% of the total number of boys, of the total number of boys, out of total number of student who like ODI match, ODI कितनी है 20 टोटल स्टूडेंट है, कह रहा है इनमें से 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। टोटल 20 है, ध्यान रखना ये सारी वैल्यू रेशियो में है। टोटल 20 है हमारे पास, 20 में से 60% बॉयज है। अगर 60% बॉयज है मतलब 12 तो बॉयज हो गए, यानी 40% गर्ल्स होंगी, 8 गर्ल्स हो गई, 12 8, ये गर्ल्स बॉयज का रिलेशन बना है। आगे कह रहे हैं रिमेनिंग 160 स्टूडेंट आर गर्ल्स, केस जो है वो 160 गर्ल्स है। अब अगर सारी के बची हुई सारी 160 गर्ल्स है, यानी ये 8 यूनिट की वैल्यू दे दिया। 8 यूनिट अगर 160 होगी, 1 यूनिट 20 होगी, 1 यूनिट 20 होने से जितनी रेशियो कनेक्ट है वो सारे निकल जाएंगे। ये 240, 240 1 यूनिट 20 होने से ये टोटल ओडीआई वाले भी निकल गए। टोटल ओडीआई कितने हो गए 400, क्योंकि 1 यूनिट 20 है तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा 400। अच्छा, ये 20 और ये 27 एक दूसरे से कनेक्ट की, एक दूसरे से 20 यूनिट अगर 400 है तो 1 यूनिट 20 होने से 27 यूनिट की वैल्यू, 27 इंटू 20 56, यानी 560। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 560 टी20 वाले। द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक टेस्ट मैच इज डबल द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ओडीआई मैच। ओडीआई के बॉयज कितने हैं, ओडीआई के बॉयज हैं 240, इसका डबल टेस्ट मैच के बॉयज हैं। तो टेस्ट मैच के बॉयज अगर इसका डबल है, ये 240 है, यानी 16 यूनिट की वैल्यू 480 हुई। 16 तिया 48, 30 से यहां गुना कर दें तो गर्ल्स निकल गई, हो गया। तो टोटल टेस्ट मैच वाले कितने, 4 2 6 और 1 7, यानी 750। 750 बच्चा है जो कि टोटल टेस्ट मैच खेलता है गर्ल्स बॉयज मिलाकर। क्लियर, आगे बढ़ो। कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक टी20 मैच, टी20 में भी गर्ल्स और बॉयज होंगे, जब अब तक है तो इसमें भी बॉयज और गर्ल्स होंगे लाजमी है। कह रहा है जो टी20 की गर्ल्स है, टी20 की गर्ल्स ये 33 से 1/3% लेस देन है नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक टेस्ट मैच। नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक टेस्ट मैच यहाँ पे है, ये देखो देखो देखो, ये लाइक टेस्ट मैच वाली है, इससे ये वाली गर्ल्स 1/3 कम है, ध्यान रहे 1/3 लेस है ये वैल्यू। अगर लेस है तो 3 यूनिट 127 होने का मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 180 होगी। अब अगर 180 गर्ल्स होंगी
तो टोटल है 560, 560 में से अगर 180 गर्ल्स होंगी तो आप कहोगे कि सर 360 जो है, 360, 8 6 14, 27 दूनी 56 नहीं, यहाँ 54 है, 54 है ना, 54, ये 20 यूनिट की वैल्यू 360 हो गया। ये आपके पास पूरा का पूरा डीआई डिकोड होके आ गया, ये पूरा डाटा निकल के आ गया। अब जब डाटा निकल के आ गया तो सवाल की कैलकुलेट लगाने का तो ये नियम होता है प्रीलिम्स की कैलकुलेट में कि अगर डिकोड हो गई तो मजेदार चीज है, फिर तो बहुत ही आसान, बिल्कुल भी टास्क नहीं है, इजिली हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 86 में क्या है, ग्राफ देखते ही निकल जाएगा, उसमें दिमाग लगाना है, ग्राफ से ही निकाल लें। फाइंड द टोटल रेशियो नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक टेस्ट मैच। फीमेल टेस्ट मैच वाली कितनी है, 270, 270 टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक T20 मैच, T20 वाले 54, 54 मतलब 500, बस ये बताना है आपको। 3 से काट ले, 3 9 27 और 18 तिहाई 24, अभी भी कट रहा है, 3 और 1 और 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेस्ट मैच, भगवान मुझे बचे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है हु लाइक टेस्ट मैच, 750 का आप रेशियो बनाना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक T20 टेस्ट। हो गई बात, 3 से काटे, 25 और 18, 25 और 18, डन, क्लियर, बना लेंगे अब, बन जाएंगे। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक टेस्ट मैच इज इंक्रीज 25%, टेस्ट मैच के बॉयज कितने हैं 480, 25% इंक्रीज करोगे 5/4 करोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेस्ट मैच इंक्रीज बाई 20%, बॉयज को इंक्रीज किया, फिर टोटल स्टूडेंट्स को इंक्रीज किया, यानी 750 को 20% बढ़ाने का मतलब 6/5 कर लेना। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स टेस्ट मैच आफ्टर इंक्रीजिंग, टोटल वैल्यू में से जो बॉयज इंक्रीज किया वो घटा देना, तो इंक्रीजिंग गर्ल्स निकल जाएगी। यही करना है आगे के सवाल। हाँ, एक ये डीआई देखो, डीआई में कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड एंड सोल्ड फोर डिफरेंट बेकरी है ABCD, also the given number of cake sold out of the total number of cake sold। ये दो ग्राफ आपको दिख रहे होंगे बड़े प्यार से, और दो ग्राफ में जो डार्क कलर से बार ग्राफ है ये है टोटल नंबर ऑफ केक, कितने केक बनाए गए हैं ये, जबकि जो लाइट कलर से ग्राफ दिख रहा है ये परसेंटेज ऑफ केक सोल्ड आउट ऑफ है, यानी टोटल का आउट ऑफ। अब अगर लाइन की बात कर लें तो मेरे भाई ये 80 है और ये 100 है, बीच में गैप कितने का है 20 का, गैप कितने का है 20 का, और लाइन कितनी है 1 2 3 4 लाइन है। अगर मैं 20 को 4 से भाग करूं तो प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो, जैसे बेकरी ए की बात करें तो बेकरी ए ने जो केक बनाए हैं वो टोटल कितने बनाए हैं 100, जबकि उसने बेचे कितने हैं, नीचे से 2 लाइन ऊपर है, एक लाइन 5 की है, 2 लाइन का मतलब 10 हुआ, 10%। ध्यान रखेंगे ये परसेंट में वैल्यू है, ये 10% कितने का 100 का, 100 का 10% कितना होता है, अब कहोगे 10 होता है, तो 10 सोल्ड 90 अनसोल्ड ऐसे करके होगा, 5 और 5 हो जाएगा 10। क्लियर हो गई बात, तो इस तरीके से सोल्ड आउट ऑफ का डेटा ये दे रखा है। क्लियर, आओ 80 85 प्लस 90, 10% सोल्ड हो जाए, ठीक। आगे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, देखो इस सवाल का पहला 96 नंबर देखो, 96 डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई ए एंड बी, ए और बी टुगेदर
तो सोल्ड हमें निकालना है ए और बी टुगेदर। इसके साथ मुझे डिफरेंस बताना है किसका, हाउ मच परसेंट सोल्ड ए एंड बी का, इनके बीच का डिफरेंस, ये कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, इससे हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ केक जितने बी ने बनाए, है ना, बनाया हुआ बी से, बी ने जितने बनाए हैं उससे। अब ए का सोल्ड निकालना है, देखो ध्यान से देखो, ए ने टोटल कितने बनाए हैं 100, 10% ये आ रहा है बार ग्राफ, तो ये वाली लाइन कितनी है 80, 80 और 5 85, 5 5 की लाइन थी ना, 5 5 की लाइन थी, तो 80 5 85 और 5 कितना हो गया 90, यानी 10 अगर हम लोग 80 में जोड़ देंगे तो 90% क्या हुआ है सोल्ड हुआ है। 100 का 90% कितना होगा 90 केक होगा, 90 होगा। बी का देखो, बी ने टोटल कितने बनाए हैं 80, 80 बनाए हैं, एक लाइन 5 की है तो ये अभी 2 लाइन ऊपर है, यानी 60 के बाद 65 70, 70% हुआ ये, 70% सोल्ड किया, यानी 56 सोल्ड किया है, 56 सोल्ड किया है। तो अब जरा देखो ध्यान से, 90 माइनस 56, 34, 34, बी ने कितने बनाए हैं ये देख रहे हैं, बी ने बनाए कितने हैं 80, 80, तो आपको सिर्फ ये बताना था ये जो 34 है ये 80 का कितने परसेंट, 34 जो है 80 का कितने परसेंट है। अगर वैल्यू याद हो तो ठीक है, नहीं याद होगी तो बैठ के कैलकुलेट करेंगे। 42.5, 42.5, इस तरीके से इस DI को डिकोड करें। एक सवाल और मैं लगा दूं क्या, मन कर रहा है, एक और कोई सा लगा दे, आसान ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 97 देख लो, 97 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 97 नंबर, 97 कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ केक बेकर्स डी इंक्रीज्ड बाय 20%। डी ने केक बनाए कितने हैं पहले ये देखो, डी ने कितने केक बनाए हैं, आप कहोगे सर डी ने जो केक बनाए हैं 80 85 90, 90 को 20% बढ़ाना है, ये बेटा 18 25 90, 18 छके 108, ठीक। फिर कह रहा है आपसे कि एंड द नंबर ऑफ केक सोल्ड इन बेकरी डी इज 6 लेस देन, पहले कितना बेचा है, पहले ये देखो पहले कितने बेचा है उसने, आप कहोगे ये वैल्यू तो सर कितनी थी 90 थी, और 90 का 90%, 90 का 90%, यानी पहले उसने बेचा कितना 81, और अब कितना बेच रहा है 6 कम, 6 कम बेच रहा है, यानी 75 बेच, ये नाउ सोल्ड है, और ये जो बना है बनाया हुआ नया वाला ये है 108। डन। तो कह रहा है आपसे कि बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड टू दैट ऑफ अनसोल्ड बेकरी डी। केक सोल्ड तो 75, अनसोल्ड 108 में से 75 घटा दो, कितना बनाया इतना घटाया, तो बेचा 75, ना बेचने वाला 8 5 33, हट लो इसको 3 के पहाड़े से, 25 तिया 75 और 11 हो जाए, 25:11 बन जाएगा मेरे भाई, 25:11 बन जाएगा। ना नहीं घुमा घुमा रहा था उसमें, बस ऐसे ही लगा लेना है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें, डन। बना लेंगे। तो ये थे आपके पास पेपर का पूरा एनालिसिस, जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको बताए जाने चाहिए। अंदाज नहीं लगता कई बार चीजों को, थोड़ी भी कोई मदद कर दे तो हम सीख जाए। आपका काम सिर्फ इतना है कि अच्छे से आप पढ़ाई करें, अपने मॉक को आपने दिया, आपसे जो बने हुए सवाल उनको डिलीट करिए,
जो सवाल नहीं बने उनके पर विचार करें। कहाँ गलतियाँ थी, क्या मुझसे मिस्टेक हो रही थी? इन चीज़ों को सुधार कर जब आप अगले संडे आएँगे टेस्ट देने, तो बेहतर परफ़ॉर्म करेंगी, नंबर बढ़ाएँगे। बाकी अपकमिंग जो मेला चल रहा है कंटिन्यू, के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से मौक लगाइए, पेपर देते रहिए, मज़ा आएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत